जब स्थिर समंदर में बेमौसम लहरें उठ रही हो, सागरों के किनारे सूख रहे हों और लहरों की ऊंचाई इतनी बढ़ने लगे जितनी आज से पहले कभी नहीं देखी गई, तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये कोई सुनामी नहीं बल्कि ये क्रैकन है जो स्थल को जल में विलय कर प्रलय लाने वाला है, और इस प्रलय को खुद ईश्वर भी नहीं टाल सकते। वहीं काली अंधेरी रातों में अगर आसमां में सूरज की भांति कोई रोशनी दिखे, उस रोशनी की चमक इतनी अधिक हो जो रात में भी दिन ला दे, तो ये कोई और नहीं बल्कि टाइटन किंग गॉडजिला है। तो ऐसे में क्या हो जब दोनों ही समुद्र में रहने वाले दानव एक दूसरे के जान लेने पर उतारू हो जाएं? ऐसे में क्या दानवों का राजा गॉडजिला मार पाएगा क्रैकन को, या क्रैकन की अंधकार में गॉडजिला नामक प्रकाश का अंत हो जाएगा? तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वैसे तो अलग अलग स्रोतों के अनुसार क्रैकन के रूप, आकार व शक्तियों को भी अलग अलग बताया जाता है, जिनमें से एक पूरे जहाज को डुबाने की क्षमता रखता है, तो दूसरा पूरे शहर को ही पल भर में नष्ट कर सकता है। तीसरे प्रकार का क्रैकन इतना विशाल और ताकतवर होता है जो खुद में ही एक विशाल भूखंड बन जाता है, और जिस पर देव व दानव दोनों युद्ध लड़ा करते थे। पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लैश ऑफ द टाइटन के क्रैकन की, जो समुद्र में रहने वाला बहुत बड़ा दैत्य है। इस टाइटन की दो विशाल भुजाएं हैं, कई नुकीले दांत हैं, पूरे शहर को रौंद देने वाले 4 पैर हैं, और इसके शरीर से बहुत सारे टेंटिकल्स निकले हुए हैं। अगर बात करते हैं इस प्रलय के आकार की, तो ये 400 फीट से भी ज्यादा ऊंचा, वहीं ये अपने टेंटिकल सहित 900 फीट से भी अधिक विशाल हो जाते हैं। ये वजन में भी 1,20,000 टन से भी अधिक भारी होते हैं, जिस वजह से इसके दबाव को बर्दाश्त कर पाना धरती के किसी भी जीवों के लिए नामुमकिन है। अगर बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो मूवी के अनुसार इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। हालांकि ग्रीक के कथाओं के अनुसार इसमें अपार शक्तियां पाई जाती है, लेकिन मूवी के अनुसार हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि इसके सबसे खतरनाक हमलों में से एक है अपने मौत रूपी टेंटिकल से विनाश लाना। इसके टेंटिकल्स में ही इतनी शक्तियां पाई जाती है जो पल भर में ही एक पूरे विकसित शहर को नष्ट कर सकता है। इसके टेंटिकल्स की पकड़ इतनी मजबूत होती है जिससे छूट पाना आम इंसानों की ही नहीं बल्कि कई मॉन्स्टर्स के लिए भी नामुमकिन है। एक नजर इसके दांतों पर भी डाला जाए तो पता लगता है कि ये ना सिर्फ कई फुट विशाल है, अपितु संख्या में भी अत्यधिक होने के साथ साथ ये इतने मजबूत है जो कैसे भी चीजों के टुकड़े कर सकता है। विशाल होने के कारण इसमें अत्यधिक शक्तियां तो पाई जाती ही है, साथ ही ये काफी ड्यूरेबल है, अर्थात इस पर कई हथियारों का भी वार विफल हो जाएगा। इसकी स्टेमिना भी इतनी अधिक होती है जो बिना थके तब तक जंग लड़ सकता है जब तक कि ये युद्ध जीत नहीं जाता। मूवी के अनुसार क्रैकन जियूस के भाई हेडिस का गुलाम है। हेडिस को पाताल लोक या अंडरवर्ल्ड का देवता माना जाता है, जिसके पास कई शक्तिशाली राक्षसों की आर्मी है जो हेडिस के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उन्हीं में से एक क्रैकन भी है जो हेडिस के कहने पर ही तबाही मचाने को धरती पर आता है, और इसका मकसद होता है पूरी इंसानी सभ्यता का विनाश करना। क्रैकन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे जादुई शक्तियों से बनाया गया था और सिर्फ जादू से ही इसे मिटाया जा सकता है, इसलिए इस पर किए गए फिजिकल अटैक्स बेकार जाते हैं। वहीं इसकी शक्तियां पानी में कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए पानी में तो इसे एक खरोंच भी नहीं पहुंचाया जा सकता। वहीं ग्रीक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि क्रैकन का निर्माण जियूस, हेडिस और पोसाइडन ने मिलकर किया था ताकि ये क्रोनोस और टाइटन्स का मुकाबला कर सके, इसलिए क्रैकन के पास लड़ाई का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वहीं बात करते हैं गॉडजिला की, तो वैसे तो अलग अलग फिल्मों में इसकी आकार अलग अलग बताई गई है, पर साल 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस किंग में इसे 394 फीट या 120 मीटर ऊंचा बताया गया। वहीं इसका वजन लगभग 1 लाख टन के बराबर बताया जाता है। रही बात इसकी ताकत की, तो इसकी शक्तियां हम कई बार देख चुके हैं। अब चाहे वो मेल और फीमेल म्यूटो को धूल चटाना हो या किंग गिदोरा को अपने न्यूक्लियर पल्स से मजा चखाना हो, गॉडजिला की एक खासियत ये भी है कि भारी होने के बावजूद भी ये काफी फुर्तीले हैं। इसकी रफ्तार की बात करें तो ये 1 घंटे में 300 मील या 480 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय कर सकता है। ये इतना ड्यूरेबल है जिस पर मानवों के आधुनिक हथियारों से लेकर किंग गिदोरा के ग्रेविटी बीम का भी कोई असर नहीं हुआ था। एम्फीबियन होने की वजह से ये जमीन और पानी
दोनों में ही काफी आसानी से रह सकता है। ये पानी में रहते वक्त अपने गिल्स की सहायता से सांस लेता है, वही जमीन पर रहते वक्त ये अपने नाक के सहारे सांस लेता है। गॉडजिला अपनी ऊर्जा प्राप्ति के लिए जियोथर्मल एनर्जी का अवशोषण करता है, इसलिए इसे ऊर्जा की कभी कमी नहीं होती। साथ ही ये न्यूक्लियर एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने एटॉमिक ब्रेथ की मदद से कैसे भी जीवों को मौत के घाट उतार सकता है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब की रेडिएशन की वजह से इसकी एटॉमिक ब्रेथ और भी इनहेंस हो जाती है। वहीं इसकी न्यूक्लियर पल्स के आगे टिक पाना बड़े से बड़े मॉन्स्टर्स के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि इस अटैक से खुद किंग गिदोरा भी खुद को नहीं बचा पाया था। यानी सभी बातों की तरफ ध्यान दिया जाए तो इतना पता लगता है कि दोनों ही दैत्य समुद्र में रह सकते हैं, परंतु जिस प्रकार गॉडजिला जमीन में भाग सकता है वैसा क्रैकन नहीं कर सकता। हालांकि ये पानी के बाहर भी सांस ले सकता है। वही दोनों की आकार व वजन की तुलना करने पर हमें पता लगता है कि क्रैकन गॉडजिला से ज्यादा विशाल और भारी है। पर जितनी दूरी से गॉडजिला अपने दुश्मनों पर हमला कर सकता है वैसा क्रैकन नहीं कर सकता। ये महज 900 फीट के आसपास मौजूद जीवों पर अपने टेंटिकल से हमला कर सकता है। वहीं गॉडजिला कई मीटर दूर स्थित टारगेट को भी मारकर गिरा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी दोनों की लड़ाई होती तो मुकाबला काफी विनाशकारी होता। अगर दोनों की लड़ाई पानी में होती तो भले ही गॉडजिला पानी में काफी शक्तिशाली होता है, लेकिन क्रैकन पूरे महासागर को कंट्रोल कर सकता है। और पानी में भले ही गॉडजिला की फिजिकल एबिलिटी जरा काम आती हो, पर इसकी एटॉमिक ब्रेथ का असर काफी कम हो जाता है। इसलिए पानी में क्रैकन गॉडजिला को काफी आसानी से मार देगा। वहीं ये लड़ाई जमीन में होती है तो भले ही क्रैकन ज्यादा तेज नहीं भाग सकता, लेकिन फिर भी गॉडजिला अपने किसी भी प्रकार के एबिलिटी से क्रैकन को नहीं नुकसान पहुंचा सकता, क्योंकि क्रैकन का निर्माण मैजिकल पावर से हुई है और इसे मिटाया भी जादुई शक्तियों से जा सकता है। जैसा कि क्लैश ऑफ द टाइटन मूवी में मेडुसा की जादुई शक्तियों से ये पत्थर में तब्दील हो गया था। वहीं गॉडजिला के पास कोई भी मैजिकल एबिलिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्रैकन ही इस महामुकाबले का विनर निकलता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।